very important topic that is actually governing a lot of lives in our country today, especially with the number of atrocities against women and the girl child. Lakshmi makes sense in this kind of environment. Having said that, Lakshmi is actually a very heroic story of a 14-year-old girl who was forced into the sex trade, but once she was rescued, she had the courage to take her traffickers to court and win. So ultimately, it's a story of heroism, and that's what I want the audience to focus on. देखिए, मैं एक NGO के साथ काम करता हूँ जो ऐसे विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग उनको रेस्क्यू करती है और उनको रिहैबिलिटेट करके वापस समाज में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है. तो इनके साथ जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आई हैव टू फोकस सम काइंड ऑफ स्पॉटलाइट ऑन दिस. इस पे कुछ करना चाहिए इसके साथ, पर ये कुछ क्लियर आइडिया नहीं बना जब तक मैं एक 14 साल के लड़की के साथ मिला हु एक्चुअली हैड द करेज, जिसमें हिम्मत थी कि वो अपने ट्रैफिकर्स को कोर्ट ले जाएं और वो कोर्ट केस जीती. जब ये कहानी मेरे सामने आया तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस टॉपिक पे अब मुझे एक अच्छी सी स्टोरी मिल गई जिसको मैं ऑडियंस तक ले आऊँ. आई होप सो. अगर मैं आजकल इतने सारे कहानियाँ हैं, जैसे आपने बताया रेप के बारे में या अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन, किसी ना किसी लेवल पे सारे ऑडियंसेस काफ़ी डिसेंसिटाइज हो चुके हैं. और मैं जब आपसे कहता हूँ कि इतने हज़ार लड़कियों के साथ ये होता है, तो आप एक नंबर सुनते हैं फिर उस पर ध्यान देते ही नहीं. पर अगर मैं एक लड़की की ज़िंदगी पे फोकस करूँ, एक लड़की की कहानी आप तक ले आऊँ, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है. That's the reason why I made Lakshmi. मेरा किरदार जो है इसके अंदर बहुत अलग है. मैंने इस तरह का किरदार कभी किया नहीं है कि मैं एक्चुअली इस तरह का डार्क शेड का या ग्रे शेड का टोटली नेगेटिव रोल करूं. लेकिन इसके अंदर मैं जो है एक ऐसा किरदार निभा रहा हूं जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है और ना मेरी पर्सनालिटी को कभी वो सूट किया है. पता नहीं ऑडियंसेस, मेरे फैंस जो हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ, और मेरे को लगता है कि जो नागेश ने मुझे रोल दिया कि मैं रेपिस्ट का रोल करूँ इसके अंदर, वो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या. लेकिन जब नागेश ने मुझे बोला कि नहीं, मेरे को एक ऐसा फेस, एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जिसका शुरू में पता ही ना चले कि ये ऐसी हरकत कर सकता है असल में. तो मीन्स जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ऐसा किरदार है जो कि नागेश ने मेरे लिए सोचा है और जो मैं नागेश के साथ हमेशा काम करना चाहता था, तो मैं ना सिर्फ उसके लिए रोल के लिए हाँ किया, लेकिन क्योंकि मैं इस स्टोरी से बड़ा प्रभावित हुआ था और इस स्टोरी में मैंने ऐसे अंश देखे थे जो मुझे लगा कि समाज तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं. ये कथा, ये कहानी जो है समाज को सुनानी बहुत ज़रूरी है. तो मैं एक्चुअली इसमें प्रोड्यूसर के तौर पे भी आया और मैं जयंती भाई गाडा जो कि बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर हैं उनको साथ लेके आया. प्रमोद शर्मा जो मेरे दोस्त हैं, यूवी न्यूज़ मीडिया को मैं साथ में लेके आया और नागेश के साथ लाके खड़ा किया, ताकि हम 4 लोग कम से कम इस चीज़ को बिलीव कर पाएँ कि इस तरह की फिल्में बनना जो है वो कितना ज़रूरी है. और ऐसे जो करंट टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक तो खैर ऐसा है जिसने पूरे देश को हिला के रखा हुआ है, तो ऐसी बात तक पहुंचाना, वो कितना, ऐसी बात को पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट हो गया था. ये लक्ष्मी कहानी कोई बदले की भावना की नहीं है कि किसी ने कोई बदला ले लिया, वो तो एक बहुत ही सतही बात होती है. लेकिन ये है कि इस कहानी के अंदर जिसके साथ ये पीड़ा हुई है, हम उसके अंदर साहस क्रिएट करें, हम उसके अंदर होप क्रिएट करें और उसके अंदर एक ऐसी बात उजागर करें कि उसको एक बहुत पावरफुल जो है वो टूल बनाएं, असल में एक पावरफुल समाज का हिस्सा बनाएं. ये बहुत ज़रूरी है. किसी को थप्पड़ अगर आपने खाया है तो थप्पड़ मार देना वो बहुत सतही बात होती है. किसी ने आपको कुछ तकलीफ़ दी, उसकी तकलीफ़ को तकलीफ़ से वापस करना बड़ी वैसी बात होती है. रेपिस्ट का क्या हाल होना चाहिए, ये तो जो उसके साथ होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ क्या होना चाहिए इसके बाद वो बहुत ज़रूरी है. और वो लक्ष्मी के अंदर वो जो साहस आया कि वो समाज में उठ के खड़ी हुई है और उन लोगों की आवाज़ और जो उनके खिलाफ उठाई है, वो इस फिल्म का खास हिस्सा है.
और बहुत अलग बात है जो कि इसमें दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे एक 14 साल की लड़की जो है वो साहस जुटा पाती है अपने उन लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए, उनको सही सबक सिखाने के लिए। जो नॉर्मल एवेन्यूज़ होते हैं रिसर्च के लिए, जैसे कि आप ये रियल लाइफ लोकेशंस पे जाएं, यहाँ हमारे बॉम्बे में कमाटीपुरा है, ऐसे हर शहर में एक रेड लाइट एरिया होता है, वो तो बेसिक रिसर्च होता है। मेरे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ था डायरेक्टली इन विक्टिम्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ समय बिताना। ये फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन आता है उनके तरफ से, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब ये आप एक इंसान की कहानी सुनते हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इट डजेंट अफेक्ट यू, और मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ। सो आई हैव यूज्ड रियल लाइफ कैरेक्टर्स फॉर माई रिसर्च फॉर दिस फिल्म। मैं पहले भी अपने फिल्मों में एक्टर डायरेक्टर के बेसिस पे काम किया, पर इसमें डिफरेंस ये था कि हैदराबाद ब्लूज़ जो 15 साल पहले बनी थी, उसके बाद मैं पहली बार एक फिल्म को इतनी तेज़ी से कंप्लीट किया। फिल्म बनी सिर्फ 22 दिन में, तो थोड़ा और चैलेंजिंग बन गया कि एक रोल प्ले करूं, उसके साथ डायरेक्ट भी करूं। पर प्रॉब्लम ये भी था कि पहली बार मैं एक बिल्कुल कह सकते हैं अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, जो मुझ में और वो कैरेक्टर में बिल्कुल कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इट वाज वेरी स्केरी। और लास्टली ये बताना चाहूँगा कि मैं स्क्रीन टाइम शेयर कर रहा था 3 बहुत ही अच्छे एक्टर्स के साथ, एक सतीश, एक शेफाली, एक राम कपूर। तो जब एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ काम करता है तो सीन में ये डर लगने लगता है आपको कि हाँ यार मेरी एक्टिंग में कुछ कमी रह गई। सो इट वाज चैलेंजिंग बट वी हैड अ गुड टाइम। नहीं, उनको शौक लगेगा शायद पहली बार देख करके तो वैसे हंस पड़े, लेकिन उनको पता चलेगा कि मेरे को नहीं लगता कि उसकी पहली प्रेजेंस पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि किरदार का जो पूरा जो लुक है वो एब्सोल्यूटली डिफरेंट है। और कई लोग तो ट्रेलर में पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये सतीश कौशिक ही है जो एक्चुअली जो दिखाई दे रहा है। तो शौक देने वाली बात है, तो अच्छी बात है, एक्टर के लिए अच्छी बात है कि उसको अलग तरह का काम करने का मौका मिले। नहीं, वो बात फर्स्ट टाइम की नहीं है, फर्स्ट टाइम की बात नहीं है कोई। ये एक देखिए, जो भी कोई एक्ट होता है उसके अंदर आपको एक किसी को तो किरदार वो प्ले करना पड़ता है कि जिसने तकलीफ़ें दी हैं, मतलब ठीक है ना। तो वो तकलीफ़ें ऐसा किरदार करने पे भी एक्चुअली आप एक्चुअली उस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं, ताकि आप उसको जितना गलत दर्शाएंगे और जितना उसको सज़ा मिलेगी और जितना गलत क्रूर दिखाएंगे उतना ही बेटर आपका एक्चुअली हीरोइज्म भी और हीरो भी निकल के आएगा। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए एक चैलेंज था, जैसे कि नागेश ने कहा उसके लिए भी चैलेंज था, मेरे लिए भी चैलेंज था टू डू रियली ए वेरी बैड रोल, डार्क रोल एंड ए ग्रे शेड कैरेक्टर। आइडिया तो वो था नहीं। हम फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक सेंट्रल टैगलाइन के लिए सोच रहे थे, और वो टैगलाइन है आर वी बीइंग ह्यूमन। हाँ, डेफिनेटली अगर सलमान खान जैसे एक्टर इस फिल्म का साथ दें तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ये आइडिया था नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं सिर्फ ऑडियंस से पूछना चाहता था कि जब कुछ भी ऐसे रियली हॉरिबल इंसिडेंट्स होते हैं तो हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी इंसानियत गई किधर। दैट्स द रीज़न फॉर इट, आर वी बीइंग ह्यूमन। हर फिल्म मेकर यही चाहता है कि फिल्म की सक्सेस बॉक्स ऑफिस पे हो, पर ये कोई गारंटी नहीं है। मेरा हमेशा यही अटेम्प्ट रहा कि मैं फिल्म को जितनी ऑनेस्टली बनाऊं, बस वो मेरा काम है। बाकी जो बॉक्स ऑफिस के साथ होता है ये मेरे कंट्रोल में। फिल्म का काम ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली ऑडियंस में कुछ बदलाव ले आए, पर ओवर टाइम फिल्म में इतना पावर है कि वो ऑडियंस के साथ एक आइडिया छोड़ जाए, थोड़ा सेंसिटिविटी क्रिएट करके एक आइडिया छोड़ जाए, जिसका असर आगे चल के ज़रूर हो सकता है। ये मेरा बिलीफ है। मैं हूँ नगेश कुकनूर, और सब व्यूअर्स के लिए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।